1 साल से एक मूवमेंट चल रहा है, लव जिहाद, बराबर। यानी अगर कोई मुस्लिम एक हिंदू युवती से शादी कर लेता है तो लव जिहाद हो जाता है, राइट। बीजेपी के 2 अधिकारी हैं, बाकियों के भी नाम ले लूंगा, शाहनवाज हुसैन, नकवी साहब, इन्होंने किनसे शादी करी है जरा पूछ लेना। तो क्या ये लव जिहाद नहीं था? गौ माता के नाम पे इंसान की हत्या हो जाती है, देश खतरे में नहीं है? एक लड़के को तबरेज, मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं जमशेदपुर, वहां से 23 किलोमीटर दूर एक जगह में एक लड़के को मार दिया जाता है, तबरेज को। मेरे शहर की हवा नहीं है। माधवन जी भी उसी शहर के हैं, रतन टाटा भी उसी शहर का है, और मैं भी सेंट मैरीज से हूं। और आपके ये सुशांत सिंह जी की आखिरी मूवी, वो भी मेरे स्कूल में शूट हुई, दिल बेचारा। क्या आप भगवा उड़ के हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं? मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट में भी आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरा हिंदुत्व इतना छोटा नहीं है जो आपके समीकरण में आ जाएगा। मेरा हिंदुत्व इतना महान और बड़ा है, आप जैसे 3600 दल उस हिंदुत्व में आ जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने इस देश को परखा, समझा, पढ़ा, देश विदेश गए, और जिस जमाने में वो एक दलित समुदाय से थे, अनगिनत कष्ट से। आई एम रेबेल अगेंस्ट बैड गवर्नेंस। मैं बुरे गवर्नेंस का अगेंस्ट भागी हूं, मैं किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भागी नहीं हूं। कि पत्रकारों की हत्या हो रही है, अभी कानपुर की घटना ताजा है, झारखंड की घटना ताजा है। ये हत्याएं क्यों हो रही है? कि जो पत्रकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है गलत भावना के लिए, उनकी हत्या हो रही है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी पत्रकार अगर पत्रकारिता करता है, कोई भी जर्नलिस्ट, इफ ही और शी इज गोइंग फॉर जर्नलिज्म, उन्हें ये मौत का डर निकाल के इस पेशे में आना चाहिए, क्योंकि एक इनकलाब का पेशा है ये पैदाइशी भागी होते हैं जो जर्नलिस्ट बनते हैं। और आज जो नेशनल मीडिया के ज्यादातर चैनल मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि मीडिया हमेशा से चौथा स्तंभ रही है, लेकिन कई बार डिक्टेटरशिप हावी होती है। आप देखते हैं विश्व के कई कोनों में आज की डेट में मिलिट्री रेजिम चल रही है। पुतिन जी का जो है वो मिलिट्री रेजिम है कि इतने साल तक वही रहेंगे, जबकि रशिया में ऐसा होता नहीं है। जिनपिंग जी ने भी अपने आप को घोषित कर दिया है। अब वही हाल हमारे मुल्क का हो रहा है। मोदी जी का गुणगान कीजिए, मुझे ऐतराज नहीं, वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके बनाए हुए पॉलिसीज का जब आप गुणगान करेंगे तो आपको रेबल के साथ इनकाउंटर होगा। आप आना पड़ेगा आपको प्लेटफॉर्म में, 2 सीधी बात जरूर होगी। उन दोनों सीधी बातों में आप मुझे कन्विंस कर लीजिए तो मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। लेकिन जो मीडिया के चैनल आज इस दबाव में है, मैं उनसे एक अनुग्रह करूंगा, आप हमसे मिलिए तो सही, एक बार हमसे मिलिए। आपको थ्रेट कौन दे रहा है, जवाब हम देंगे ना। तब क्या, जब करोड़ों लोग आपके स्टूडियो के सामने आके खड़े हो जाए कि देखे जरा कौन है जो आपको थ्रेट दे रहा है। देखिए, डर तो आपको निकालना होगा। कोई भी आपकी लड़ाई तब लड़ सकता है जब आप स्वयं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मीडिया गलत कह रही है, तो मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉन्ग वर्ड्स में नहीं जाऊंगा। मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि अगर मीडिया गलत कह रही होती तो मैं आपके साथ कैसे होता। मीडिया अगर कभी दबाव में आती है तो उनकी गलती नहीं है। कई बार इतना प्रेशर होता है पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, कि उन्हें अपने बच्चों के लिए भी डर लगता है। आप देखते नहीं कानपुर में जो पत्रकार की हत्या हुई, क्यों हुई? उन्हें डराया गया, उनके घर वालों को थ्रेट दिया गया। जब किसी के परिवार पे विपत्ति आती है ना गजेंद्र जी, तो उसका परिवार भुगतता है। तो क्या मीडिया की अब इतनी अहमियत नहीं बची जो सरकार से सवाल? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अहमियत होती है लोकतंत्र की, अहमियत होती है जनशक्ति की। आज दौर है जनशक्ति का, आज दौर है जब हम जनशक्ति को इकट्ठा करें। मैंने ये जो संगठन बनाया RSNP और सेव इंडिया, आप ये दिखाएंगे जरूर, सेव इंडिया, ये संगठन बनाया इसलिए कि जहां भी लोगों को खतरा, जहां भी लोगों को तंग किया जा रहा है, उन लोगों को हम सुरक्षा प्रदान करें। आपने एक पिक्चर देखी होगी सरकार, अमिताभ बच्चन की, एक तरह से उनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। हमारा कोई इरादा नहीं है ऐसा पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात कह देना चाहूंगा, वो दिन दूर नहीं जब बागियों का एक पैरेलल गवर्नमेंट चलेगा। आई एम रेबेल अगेंस्ट बैड गवर्नेंस। मैं बुरे गवर्नेंस का अगेंस्ट भागी हूं, मैं किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भागी नहीं हूं, मैं किसी समुदाय का अगेंस्ट भागी नहीं हूं। और अगर मैं समुदाय का अगेंस्ट भागी होता तो शायद बहन रिजवी जी मेरे साथ ना होती। और आप मेरे पेज पे आके देखें, तमाम जो माइनॉरिटी सेक्शन है, तमाम जो हिंदू वर्ग के सेक्शन है, वो तमाम भाई बहन, जाट, गुजर, जितने भी हैं, राजपूत, आज सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आपने वो सुना होगा ना, विविधता में एकता, ये हमारे देश की पहचान है। बोलने के लिए है, वैसे एकता नहीं। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। अगर ऐसा होता, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आंदोलन में निकले थे तो लोगों ने अपने कान के कुंडल तक दे दिया था और उन्हें वजन कर दिया था, जबकि वो बंगाल से थे।
और पंजाब के लोग उन्हें वजन कर रहे थे, यहाँ के हरियाणा के जाट कर रहे थे, यूपी के गुजर कर रहे थे, पीलीभीत के ब्राह्मण कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। ये देश हमेशा से, और आप रंग की बात करते हैं, आप एकता की बात करते हैं, एक होने की। हमारा तिरंगा एक नहीं है क्या? कैसे बना ये तिरंगा? किसने बनाया? आप सोचिए, बीजेपी के जो तमाम लोग हैं जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं, वो इनकलाब का नारा किसने लगाया था? हजरत मोहानी साहब ने। और वो कहां के थे? वो उन्नाव के थे। उन्हें नहीं मालूम, रेबल को मालूम है। और मैं ये प्रयास अपने जीवन का आखिरी पलों तक करूंगा जब तक मैं जीवित हूं। और हमेशा एक बात देखा गया है कि प्रयास कई बार विफल होते हैं, बट ट्राई 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 एंड अगेन एंड एटलीस्ट देयर इज अ चांस टू बी सक्सेसफुल। आप ईश्वर को मानते हैं? मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। क्यों नहीं मानूंगा भाई? ईश्वर को क्यों नहीं मानूंगा? आज जो कुछ भी हूं ईश्वर की वजह से हूं, ये रचना उनकी है। तो सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ोगे? कुछ देखिए मेरी बात सुनिए, ईश्वर के भरोसे क्यों छोड़ूंगा? ईश्वर ने तो कहा है मैंने तुम्हें भेज दिया, अपना कर्म तो खुद करोगे। गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। और मेरे लाइफ में शुरू से एक फंडामेंटल रामाय वर्क। गीता से नहीं, संविधान से चलता है ना सर। आप एक बात तो सुने, संविधान से ही चलता है, लेकिन जब भी कोई हिंदू शपथ लेता है तो गीता पे हाथ रख के शपथ क्यों दिलवाई जाती है? ये भी तो संविधान में आता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि संविधान ने गीता को भी वो दर्जा दिया है, सबसे श्रेष्ठ संविधान है, पर हम गीता पे हाथ रख के तो कसम खाते हैं। लेकिन संविधान में लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि आप मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, धार्मिक, ये देश विभिन्न धर्मों से बना है, ये संविधान भी तो विभिन्न धर्मों से बना है। अभी 5 महीने पहले ग्रेटर नोएडा के एक गांव है जहां एक दलित बहन की शादी थी, और उस शादी में गुड़चड़ी हो रही थी, तो वहां के स्थानीय लोगों ने गुड़चड़ी नहीं होने दी, मारपीट की घटना की। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत कष्ट है आज भी। लेकिन मैंने केवल एक बात सोचा कि देखिए, जिस गांव में हम पलते हैं उस गांव की बहन बेटियां सब हमारी बहन बेटी हैं। जब एक बहन का रिश्ता आता है और संबंध होता है शादी का, तो गांव की शादी होती है, केवल एक व्यक्ति का नहीं। लेकिन जिस तरह 5 उंगली बराबर नहीं होती, उसी तरह 5 मेंटेलिटी कभी बराबर नहीं होती। लेकिन एक कहावत है ना, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, प्रजातंत्र की कहावत है। तो हमें मेजॉरिटी में आना है। अभी हम माइनॉरिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, हम मेजॉरिटी तक आ रहे हैं। और ये मेजॉरिटी में जिस दिन आ गए भाई साहब, उस दिन शायद आपको भी गर्व महसूस होगा। इस लड़ाई में आप भी अपना योगदान दीजिए अपने मंच के माध्यम से। लेकिन जिन फोर्सों से आप लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता वो इतने हावी हैं कि उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम? देखिए एक बात बोलूं, जिन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहा हूं ना, ये बेहद खोखले और बुजदिल हैं। पहले तो ये लेडीज का चुन्नी है, ठीक है? हर ज्यादातर मैं बता रहा हूं आपको, मैं कई रंग के चुन्नी डालता हूं, रंग बिरंगे भी। उसका एक कारण है, कुदरत ने मेरे को ऊंट की तरह 6 फुट 1 इंच बना दिया है। तो जब कुर्ता या शर्ट डालता हूं ना, ऊपर में लगता है कुछ डालना चाहिए। अब पार्टी का तो डाल नहीं सकता। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जा रहे आपके जज्बात में समझता हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। वो क्या है कि कुछ भगवाधारी जो है, ये जो भगवाधारी है, बीजेपी के खास जो शिष्य हैं, ये हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। भाई मैं रेबल सदानंद मुदगिल ब्राह्मण हूं, चौड़े में कहता हूं आपसे, तो कृपया आप मुझे हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं। और आपसे पहले शिवाजी महाराज थे। जाति का एक मिनट नहीं, सुन तो लीजिए सर, बात पूरा कर लें दीजिए, जवाब दूंगा। मैं रेबल हूं, पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी महाराज से बड़ा तो मेरा सवाल नहीं है ना। शिवाजी महाराज ने पहली बार भगवा रंग को लाया था कि पूरे देश में भगवा होना है। और उस भगवा का अर्थ पता है क्या था? उस भगवा का अर्थ था कि समस्त भारत एक छत के नीचे, उसमें कहीं हिंदुत्व नहीं था, क्योंकि उनके लिए मुसलमान भी लड़े थे, उनके लिए मल्लाह भी लड़े थे। इतिहास का एक पन्ना खोल के दिखा दीजिए कि कहीं मेंशन है क्या? तो मैं उनको मानता हूं। ब्राह्मण होना कोई दोष का सबब तो नहीं है ना। मैं तो उनको बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए, आपके चैनल से लोग सुनेंगे। मैं तो उन लोगों को बोल रहा हूं, मेरे ये बहुत तथ्य है, मेरी बात सुनिए, कि ये लोग इतना बोलते हैं। यूपी में पिछले 2 महीने में अनगिनत ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर। आप सोचिएगा रेबल की सोच क्या है, क्योंकि मैं किसी जाति को महत्व नहीं देता हूं। पर आपके लिए शब्द मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे भगवाधारी साथियों, कि आप भगवा ओढ़ के हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं। मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट में भी आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरा हिंदुत्व इतना छोटा नहीं है जो आपके समीकरण में आ जाएगा। मेरा हिंदुत्व इतना महान और बड़ा है, आप जैसे 3600 दल उस हिंदुत्व में आ जाएंगे। मायावती जी ने जब अपना पार्टी बनाया बहुजन समाज पार्टी, उसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कहां थे? आप समझिएगा, हर तरह से ओवैसीद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कहां है? आप काउंट कीजिएगा, आप तो जर्नलिस्ट, उसका डीपीआर निकालिएगा। भाजपा के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कौन है? तो मैं झूठ क्यों बोलूं? पहली बार हम इस मंच को ला रहे हैं जहां जाति और बिरादरी और रिलीजन का महत्व नहीं है, केवल भारतीय की बात है। #सेव इंडिया मेरा कैंपेन, #सेव इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी विद रिजवी जी, हेमंत रिजवी जी और बहुत सारे एक्टिविस्ट। लेकिन खतरे में है इंडिया। भाई खतरे में है क्या? खतरे में तो चल रहे हैं हम लोग। जब रघुवर दास जी की गवर्नमेंट थी झारखंड में, तब तबरेज जी की हत्या हुई जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। अब उनका बेटा
को ये समझाना या बेटी को समझाना कितना कष्टदायक होगा कि ये लोग गलत है। क्या उनके दिल में ये नफरत नहीं पैदा होगी? उस नफरत को पैदा करने के लिए रेबल सदानंद पति सेव इंडिया का आह्वान करता है।